हाय गाइज, वेलकम बैक टू ओपी ट्यूटोरियल। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस विद एग्जांपल। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So there are 6 types of inheritance in Python depending on number of child and parent classes involved in the inheritance. First one is single inheritance. We have already seen this. Second one is multi-level inheritance. Third one is hierarchical inheritance. Fourth one is multiple inheritance. Fifth one is hybrid inheritance and sixth one is cyclic inheritance. So लास्ट कुछ वीडियोस में हमने सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखा है विद एग्जांपल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड साइक्लिक इनहेरिटेंस के बारे में। सो व्हेन अ क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अ मल्टीपल बेस क्लासेस, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल पेरेंट क्लासेस होते हैं, मींस मल्टीपल बेस क्लासेस, एंड मल्टीपल बेस क्लासेस से एक क्लास बनता है दैट इज अ चाइल्ड क्लास। So this is the example of multiple inheritance. You can see there are multiple parent classes, parent 1, parent 2, and from this multiple parent classes एक child class create हुआ है. So this type of inheritance is called as multiple inheritance. So this is the syntax of multiple inheritance. You can see parent 1 and parent 2 are the parent classes. Both classes are derived from object class. By default यहाँ पे ये present होता है. पेरेंट 1 के पास अपनी प्रॉपर्टीज है, पेरेंट 2 के पास अपनी प्रॉपर्टीज है, एंड बाय यूजिंग दिस पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 हमने एक चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया है। तो सिंटैक्स देखिए, चाइल्ड क्लास के आगे पैरेंथेसिस के अंदर आपको सारे बेस क्लासेस के नाम लिखने, पेरेंट क्लासेस के नाम लिखने, जिन जिन क्लासेस से आपको चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करना है। सो आई वांट टू इनहेरिट चाइल्ड क्लास बाय पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, तो मैंने यहाँ पे पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 लिख दिया सेपरेटेड बाय कॉमा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो लेफ्ट को ज्यादा प्रायोरिटी होगी देन दैट ऑफ द राइट। सो हियर पेरेंट 1 हैज हायर प्रायोरिटी देन दैट ऑफ पेरेंट 2। सो चाइल्ड क्लास पेरेंट 1 में पहले सर्च करेगा देन दैट ऑफ द पेरेंट 2। सो सर्चिंग ऑर्डर पेरेंट 1 में सबसे पहले जाएगा, देन चाइल्ड के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टीज हैं। सो यहाँ पे चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट्स पेरेंट 1 प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ पेरेंट 2 के प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकते हैं, बट पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 कैन नॉट एक्सेस द चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टीज, सो वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। सपोज मैं एक क्लास क्रिएट करता हूं, क्लास कंट्री, एंड इस कंट्री क्लास के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं ऑफिस। सो द ऑफिस ऑफ कंट्री इज कंसिडर दिल्ली। एक और क्लास क्रिएट करता हूं क्लास स्टेट, कंसिडर द स्टेट इज महाराष्ट्र। So the office present in Mumbai, and एक और क्लास क्रिएट करता हूँ क्लास डिस्ट्रिक्ट। अभी मैं इसमें पास लिख देता हूँ। सो कंसिडर डिस्ट्रिक्ट के पास ऑफिस नहीं है, सो डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो भी डिसीजन से वो आइदर स्टेट से लिए जाएंगे, स्टेट ऑफिस से, और कंट्री ऑफिस से, लेकिन स्टेट ऑफिस को प्रायोरिटी ज्यादा होगी। हम क्या करेंगे, इस डिस्ट्रिक्ट क्लास को इनहेरिट करेंगे फ्रॉम द कंट्री एंड स्टेट। सो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी टू द स्टेट क्लास, सो आई विल राइट द स्टेट एट लेफ्ट, देन आई विल राइट कंट्री द सेकंड क्लास। सो दिस डिस्ट्रिक्ट क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम दिस टू क्लासेस स्टेट एंड कंट्री। द स्टेट इज प्रेजेंट एट लेफ्ट, सो इट हैज हायर प्रायोरिटी देन दैट ऑफ द कंट्री। सो अब मैं क्या करता हूं, डी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं विच इज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट क्लास, एंड डी डॉट ऑफिस प्रिंट करता हूं, ऑफिस वेरिएबल को मैं प्रिंट करता हूं। तो सबसे पहले ये स्टेट में सर्च करेगा क्योंकि स्टेट की प्रायोरिटी ज्यादा है, इट इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट। तो डी इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्लास, पहले ये डिस्ट्रिक्ट क्लास में जाएगा पाइथन इंटरप्रेटर, यहाँ पे ऑफिस वेरिएबल सर्च करेगा, उसको ये वेरिएबल नहीं मिलेगा, देन ये पेरेंट क्लासेस में सर्च करेगा। द फर्स्ट पेरेंट इज द स्टेट, स्टेट क्लास में जाएगा, बोलेगा कि ऑफिस वेरिएबल इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे ऑफिस वेरिएबल प्रेजेंट है, सो आपको मुंबई प्रिंट करके मिलेगा। सो इफ ऑफिस वेरिएबल इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टेट, देन द दिल्ली प्रिंट करके मिलेगा। सो दिस इज द सर्चिंग ऑर्डर प्रेजेंट इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। सबसे पहले चाइल्ड क्लास में सर्च किया जाएगा, देन अगर चाइल्ड क्लास में प्रेजेंट नहीं है तो पेरेंट क्लासेस में सर्च किया जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। सो एक्सेस समझ में आ गया। अब कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। सो कंट्री क्लास में मैं एक कंस्ट्रक्टर लिखता हूं, सिमिलरली स्टेट क्लास में भी मैं एक कंस्ट्रक्टर लिख देता हूं, दिल्ली की जगह पर वैल्यू इज मुंबई,
एंड यहाँ पे पास रहने देता हूँ। सो डी एक ऑब्जेक्ट बना विच इज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट क्लास, इसके लिए कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होना चाहिए। पाइथन क्या करेगा, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट क्लास में जाएगा, बोलेगा कि कंस्ट्रक्टर इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं है। सो देन ये सर्च करेगा फर्स्ट पेरेंट क्लास विच इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट विच इज नथिंग बट अ स्टेट। सो ये स्टेट क्लास में जाएगा, बोलेगा कि कंस्ट्रक्टर इज रिक्वायर्ड, सो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा एंड नाउ द ऑफिस फॉर द डी ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन मुंबई। सो अगर आप प्रिंट करेंगे प्रिंट सो डी डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट, तो इस डिक्शनरी में आपको ऑफिस वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा मुंबई। तो चलिए इसे रन करते हैं। पाए फाइल का नाम है एग्जाम्पल डॉट पाए, यू कैन सी ऑफिस प्रेजेंट इन मुंबई। सपोज मुझे दिल्ली चाहिए तो मैं इसे रिमूव करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा पास। नाउ स्टेट में भी इसे कंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा, देन द कंस्ट्रक्टर ऑफ कंट्री इज एग्जीक्यूटेड एंड ऑफिस रहेगा दिल्ली में। सो हमने सुपर मेथड के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया है, आप मेरे पिछले वीडियोस जाके देखिए एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस में सुपर मेथड को अप्लाई करके देखिए। सो यहाँ पे मैं एक्सेस बता देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स है वो स्टेट क्लासेस के प्रॉपर्टीज को एंड कंट्री क्लासेस के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, बट कंट्री एंड स्टेट कैन नॉट एक्सेस द डिस्ट्रिक्ट क्लासेस ऑब्जेक्ट्स। साथ ही साथ कंट्री कैन नॉट एक्सेस द स्टेट प्रॉपर्टीज एंड स्टेट कैन नॉट एक्सेस द कंट्री प्रॉपर्टीज। रिमेंबर दिस रूल्स। सो दिस इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड कंट्री क्लास है, स्टेट क्लास है, डिस्ट्रिक्ट क्लास है, तीनों क्लासेस के पास अपने अपने कंस्ट्रक्टर्स हैं। डी ऑब्जेक्ट बनाया डिस्ट्रिक्ट क्लास का, पाइथन इंटरप्रेटर डिस्ट्रिक्ट क्लास में जाएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर सर्च करेगा, कंस्ट्रक्टर इज प्रेजेंट हियर, प्रिंट करके मिलेगा आउटपुट विंडो में डिस्ट्रिक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड ऑफिस एक वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू होगी पुणे। सो इसे मैं रन करता हूँ, देखिए डिस्ट्रिक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। नाउ साथ ही साथ मैं प्रिंट करता हूँ डी डॉट डिक्ट, ताकि मुझे इस डी ऑब्जेक्ट का कंटेंट देखने को मिले। सो द ऑफिस वैल्यू इज पुणे। नाउ यहाँ पे मैं लगाता हूँ सुपर मेथड। सो सुपर मेथड लगाने के लिए सुपर डॉट मुझे कॉल करना है इनिट ऑफ पेरेंट क्लास। अब ये कौन सा इनिट मेथड कॉल करेगा, ये सबसे पहले जाएगा लेफ्ट पेरेंट के पास स्टेट में। सो दिस विल गो इन द स्टेट। सो स्टेट में आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए मैं पहले इसे रन करता हूं। क्लियर द स्क्रीन। रन करने के बाद देखिए स्टेट क्लास कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर ये दोनों कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुए हैं एंड ऑफिस का वैल्यू पुणे है। सो होगा क्या, डी ऑब्जेक्ट बना, सो ये डिस्ट्रिक्ट क्लास में जाएगा, ये इनिट मेथड कॉल होगा। सबसे पहला लाइन बोल रहा है कि सुपर मेथड में जाओ और वहां का इनिट कॉल करो। सो सुपर मेथड में जाएगा, लेकिन ये लेफ्ट वाले सुपर मेथड में जाएगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ये जाएगा स्टेट क्लास में, स्टेट क्लास में बोलेगा मुझे कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। स्टेट क्लास कंस्ट्रक्टर हमें पहले प्रिंट करके मिलेगा। देन ऑफिस एक वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू मुंबई होगी। देन फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर हमें प्रिंट करके मिलेगा। देन फिर से ऑफिस की वैल्यू रीसेट हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी, पहले थी मुंबई अब बन जाएगी पुणे। सो द वैल्यू इज पुणे फाइनली। नाउ मैं यहाँ पे भी एक सुपर मेथड लगा देता हूँ। लेट्स सी द आउटपुट नाउ, कैसा इसका फंक्शनिंग होता है। इसे मैं करता हूँ रन। तो देखिए सबसे पहले कंट्री क्लास कंस्ट्रक्टर, देन स्टेट क्लास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, देन डिस्ट्रिक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। सो तीनों क्लासेस के कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं। चलिए फ्लो समझते हैं। सबसे पहले पाइथन यहाँ पे आ जाएगा, ये सुपर मेथड बोलेगा कि जो पेरेंट है उसमें जाओ, वहाँ का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करो। सो फर्स्ट पेरेंट में जाएगा विच इज नथिंग बट अ स्टेट। यहाँ पे मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, अभी मैंने 2 लिखे, यहाँ पे 4, 5 कितने भी पेरेंट्स हो सकते हैं। सो ये स्टेट में जाएगा, स्टेट में यहाँ पे सुपर मेथड है, ये सुपर मेथड बोलेगा इसके भी पेरेंट में जाओ, तो ये क्या करेगा, राइट वाले कंट्री में जाएगा। सो यहाँ से ये जाएगा राइट वाले कंट्री में। सो कंट्री इज प्रेजेंट हियर, सो इसमें जाएगा। देन कंट्री क्लास कंस्ट्रक्टर हमें प्रिंट करके मिलेगा, ऑफिस की वैल्यू हो जाएगी दिल्ली। सो ऑफिस की वैल्यू क्या है, दिल्ली नाउ। देन फिर से ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करने के बाद जहां से कंट्रोल यहाँ पे आया था फिर से वहां पे कंट्रोल जाएगा। देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेट क्लास कंस्ट्रक्टर। देन ये ऑफिस की वैल्यू फिर से रीसेट हो जाएगी, इट इज नॉट दिल्ली नाउ, इट इज मुंबई।
देन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल आया था यहाँ से, फिर से यहाँ पे ये जाएगा कंट्रोल, देन प्रिंट होगा डिस्ट्रिक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर एंड देन ऑफिस की वैल्यू रीसेट हो जाएगी पुणे। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑफिस इज पुणे। इस तरीके से इंटरनल वर्किंग हुआ है इस प्रोग्राम का। ये वर्किंग आपको समझना है, ये आपको बहुत काम आएगा व्हाइल सॉल्विंग द एमसीक्यूज। सो याद रखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस में जब आप सुपर मेथड लगाते हैं इन द वन ऑफ द पेरेंट क्लास, तो वो सुपर मेथड कंट्रोल दूसरे पेरेंट क्लास के पास लेके जाता है। सो कंट्री इज नॉट अ पेरेंट क्लास ऑफ अ स्टेट हियर, बट कंट्रोल जा रहा है क्योंकि इट इज प्रेजेंट हियर एट द राइट। सो दिस इज अ रूल गाइज, ये आपको समझना है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।